अच्छा, ये तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जब उसने वजाहत मांगी फैसले की, यानी ज़ाहिर है वो थी तो हीलो हिज्जत थी, लेकिन बहरहाल चूँकि वजाहत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट आर्डर 4 सफ़ात का जारी कर दिया। उसमें बड़ी वजाहत से इलेक्शन कमीशन की तसल्ली करा दी और उसे कहा कि वो सिर्फ जो है वो टाइम टेकिंग बहाने कर रहा है और वो फैसले पर अमल दरामद ना करने के बहाने तलाश कर रहा है और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा है और उसे फैसले पे कोई अभाम नहीं है। वो ले तो लाल से काम लेना छोड़े और फैसले पर अमल दरामद करे। और ये भी ठीक है कि कुछ रिपोर्टर्स और मीडिया हाउसेस ने अपने ज़राए से ये खबरें भी चलाना शुरू कर दी हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले की ऐसी की तैसी, हम आईनी इदारा हैं, हम नहीं मानते इस फैसले को, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर इवेंचुअली जल्द या बदेर अमल दरामद करवा सकेगा? कम से कम इस वक्त तक मेरे वालों तो ना ही समझो, चूँकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पीछे बड़े राजा साहब हैं, तो यानी कि हाजी साहब, लिहाजा लगता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सके। यहाँ शायद हमें काजी साहब की कमज़ोरी भी नज़र आ रही है। यानी ठीक है कि वो इस बेंच में अक़लियती जजेस में शामिल थे, ठीक है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजेस से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन बहरहाल चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच का क्या कि 8 जजेस का मुतफ़िका फ़ैसला है, 4 ने इख्तलाफ किया, ठीक है किया, लेकिन अब 8 जजेस का फ़ैसला है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, लिहाजा मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जब ये अमल दरामद नहीं होगा, जैसा कि इस वक्त तक ECP के मूड से लग रहा है मुबैना तौर पर कि ये अमल दरामद नहीं होगा, तो काजी साहब बदकिस्मती से शायद कुछ ऐसे मूड में भी नहीं लगते कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। यानी वो अब 8 जजेस फिर सो मोटो तो नहीं ना ले सकते, वो तो काजी साहब की मर्ज़ी से सो मोटो ही हो सकता है, उनकी मर्ज़ी और शमूलियत के बगैर तो सो मोटो हो नहीं सकता। लिहाजा ये लगता नहीं है कम से कम इस वक्त तक कि काजी साहब अपने इदारे की इज़्ज़त बचाने के लिए और आईने पाकिस्तान की बेतौकीरी बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को कोई करारा जवाब देंगे और उसे समझाएंगे कि उसने इतनी ज़रूरत कैसे की कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब कम से कम इस वक्त तक यही लगता है कि जिस तरह के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने हर फैसले की गलत तशरीह की, हर फैसला गलत दिया और बल्ले का निशान वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने से लेकर अब तक बेशुमार गलत फैसले इलेक्शन कमीशन ने किए जिस तरह के इस फैसले में लिखा हुआ है। तो अगर ये एक और गलत फैसला भी इलेक्शन कमीशन करता है और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े और बार बार अहकामात के मुताबिक ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चक्कर देकर नहीं PTI वालों को देता, तो शायद काजी साहब अपने फ़ैसले पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवा सकें। और अगर ऐसा होता है तो चाहे काजी साहब तो अपने इख्तलाफ रखने वाले जजेस से जीत जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एज इदारा कमज़ोर हो जाएगा और आइंदा के लिए भी लोगों को ये हिम्मत पड़ेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूते की नोक पर रखें। यानी जर्नैल और डिक्टेटर तो पहले ही रखा करते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से सिविल इदारे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूते की नोक पर रख सकेंगे। माजी में हमने देखा था कि जब कासिम सूरी साहब ने इमरान खान साहब के की एडवाइस पर असम्बली तोड़ी थी, बावजूद इसके कि असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया कि ये गैर आइनी काम है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन कासिम सूरी साहब ने वो अपने लीडर का हुक्म बजा लाते हुए असम्बली तोड़ दी और चीफ़ जस्टिस ने उस वक़्त के ने रात गए अदालत लगाकर, जिसे आप प्रो इमरान खान चीफ़ जस्टिस कहा करते थे और जिसे आप एंटी PMLN चीफ़ जस्टिस कहा करते थे, उस चीफ़ जस्टिस ने रात गए अदालत लगाकर ने इमरान खान और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और असम्बली की जिसे अब काजी साहब सुप्रीम कहते हैं उसके स्पीकर के फ़ैसले को भी ना माना और उसकी रूलिंग को गलत करार देकर डिसमिस कर दिया, हवा में उड़ा कर रख दिया और असम्बली तोड़ने के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। अब उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस जिन्हें जमहूरियत का दोस्त नहीं कहा जाता था, जिन्हें आमरों का दोस्त कहा जाता था, जिन्हें इमरान खान का दोस्त कहा जाता था, जिसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट चीफ़ जस्टिस कहा जाता था वकला की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, वो चीफ़ जस्टिस तो कम से कम सिविल इदारों को ही सही, ज़ाहिर है ताकतवरों को तो कोई भी ना नहीं कहता, लेकिन सिविल इदारों को कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोंदने से बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से काजी साहब इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि माजी में उनका एक शानदार कैरियर रहा है और वो एक प्रो डेमोक्रेसी फिगर के तौर पर पहचाने जाते हैं।
लेकिन लगता नहीं कि इस वक्त तक वो अदलिया की तौकीर को बचाने में और इलेक्शन कमीशन को उसके अहकाम को हवा में उड़ाने से रोक पाएंगे।